जिन्होंने हमारे वीडियो तक को ज़रूर देखें। ओपन किया उनसे धन्यवाद। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक बिजनेस ग्रोथ का टॉपिक है। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए यह सक्सेसफुल बिजनेस ग्रोथ है जो लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। और आप सही सर्च किए हैं बिजनेस ग्रोथ यूट्यूब में। आप बिल्कुल सही जगह पर आपने शुरुआत किया। तो ज़्यादा समय लेते हुए आपको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पहला बिजनेस टॉपिक, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए पहला टॉपिक है खुद के पीछे, अर्थात अपने आप पर टाइम इन्वेस्ट करें और कस्टमर को जाने और खुद पर संतुष्ट करें, सेवा प्रदान करें और सोशल मीडिया उपयोग का प्रयोग करें और नेटवर्क कार्यक्रम में भाग लें और मार्केट में गतिविधियों को समझें। सातवां टॉपिक है अपने काम को प्रति जुनून को बढ़ाएं। आठवां टॉपिक है खुद को डेली अपडेट रखें। नौवां टॉपिक है अपने बिजनेस को निवेश बढ़ाएं। 10वां टॉपिक है अपने जोखिमों को कम करें। और 11वां टॉपिक है हमेशा अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सोचें। तो आइए हम विस्तार से भी कुछ इस बात को बता देते हैं ताकि आप पूरी बात जान जाएं। खुद के पीछे अर्थात अपने आप पर टाइम इन्वेस्ट करें। हमें खुद के अर्थात यानी अपने पीछे टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम जितना टाइम अपने आप पर नई चीज़ों को और सीखने और अपने बिजनेस को ग्रो कराने में इन्वेस्ट करेंगे, उतना तेज़ी से हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफलता प्राप्त होगी। इसलिए हमें हमेशा दूसरी कामों के पीछे अपना टाइम ना देकर अपने आप पर टाइम का इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा हमारे टाइम और हमारा बिजनेस कभी ग्रो नहीं हो सकेगा, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से हम अपने काम पर फोकस करेंगे उतना ही अच्छा हम अपने गोल को सेट कर पाएंगे। ग्राहक को जाने, दूसरा टॉपिक है ग्राहक को जाने और संतुष्ट करें। अगर आप अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ग्राहक को ज़रूरत है कि पूरी करते हुए उत्पादों को, सेवाओं को विकसित करना होगा जिससे ग्राहक को ज़रूरत है। बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण फंडा यही होता है कि अगर कस्टमर हमारे पास कोई प्रोडक्ट बाय करने आया यानी ख़रीदने आया तो वह किसी भी प्रकार से आपके दुकान से खाली ना जाए। कभी उस प्रोडक्ट को आपको चाहे जितना ही कम घाटे या कम प्रॉफिट लेकर के आपको बेचना पड़े, तो कस्टमर से कम क्रेडिट बनाना ताकि वह हमारे ही प्रोडक्ट को खरीद सके, ना कि दूसरी जगह जाने की सोचे। हम अपने प्रोडक्ट को चाहे 1 रुपये ही प्रॉफिट क्यों ना मिले, हमें उस प्रोडक्ट को निकाल देनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य अपने प्रोडक्ट को निकालना ज़रूरी होता है। फिर भले ही हमें थोड़ा पैसे ही अपना रिटर्न बाहर हो सके और मार्केट में अपनी एक अच्छी लीड दे सके और अपनी इन्हीं सेवाओं को निजीकृत करके अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। अपने ग्राहकों को संतुष्ट प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है अच्छे सेवा प्रदान करें। तो अच्छे सेवा कैसे प्रदान करेंगे, तीसरा टॉपिक अच्छे समझ लीजिए। एक अच्छा बिजनेस सक्सेसफुल का राज यह होता है कि अच्छी सेवा प्रदान करना, अर्थात हमें अपने प्रोडक्ट की सर्विस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए, जिससे हमारा कस्टमर किसी भी तरह की सर्विस अर्थात हमारी सर्विस कस्टमर को पूरी तरह से संतुष्ट मिले और हमारे सर्विस पर भरोसा करने पर ज़्यादा प्राथमिक व जी हाँ, आपने बिल्कुल सही
सुनिश्चित करें कि आपकी ग्राहक सेवा असाधारण है, यानी कि सबसे अलग और सबसे अच्छी। इससे आपके ग्राहक न केवल आपकी महान सेवा को याद रखेगा, अपितु वह अन्य लोगों को भी आपके पास जाने को प्रेरित करेगा, जो बिजनेस में सफल होने का बहुत अच्छा जरिया साबित हो सकता है। तो चौथा टॉपिक है सोशल मीडिया का उपयोग करें। तो इसके टॉपिक को आप पूरी सुनिएगा। सोशल मीडिया का संभावित ग्राहकों के लिए आपके व्यवसाय को बढ़ाने देने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। यदि आप इसका सही ढंग से इस्तेमाल करें तो आप जब ज़्यादातर लोगों को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जिसका इस्तेमाल आज आप अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक ही ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रोडक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि ग्राहक आपके बारे में क्या कह रहे हैं, उनके बात व्यवहार में समझने की कोशिश करें और साथ ही बाज़ार में अपील करने वाले बातों और रुझानों की पहचान करें और अपनी ग्राहक को सेवा में सुधार करें। सोशल मीडिया आपकी व्यावसायिक प्रोफाइल बनाने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने में आपकी मदद कर सकता है। पांचवा टॉपिक है नेटवर्क में काम करें, यानी भाग लें। अपने नेटवर्क का निर्माण करने के समय निवेश करें और ज़्यादातर ग्रुप डिस्कशन करें, मीटिंग करें, ऑर्गेनाइजेशन और सोशल कार्यक्रम जैसे नेटवर्किंग कार्यक्रम जैसे अन्य लोगों के साथ आप संबंध बनाने के लिए ग्राहकों को अपने सर्विस के बारे में बताएं और उनके सवालों को उन्हें संतुष्ट करें तथा उनके विचारों को कभी समझें और जानें। इससे आपको अपने बिजनेस के बारे में फील्ड एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, जो मार्केट में आपको सर्विस को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें और पूरी जानकारी हिंदी में है आपका। छठवां टॉपिक है मार्केट की गतिविधियों को समझें। अब आपको यह देखना चाहिए कि आपकी मार्केटिंग गतिविधियां सफल है या नहीं। यह जानने के लिए आपको ग्राहक कहां से आ रहा है, इसके लिए आप उन गतिविधियों पर अधिक समय और जो आपके बिजनेस को एक सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वह टॉपिक है अपने काम के प्रति जुनून को बढ़ाएं। जब आप अपने काम के प्रति एक कर्क के साथ साथ जुनून को बढ़े हुए तो आपके बिजनेस को ग्रो होने के चांस बढ़ जाते हैं और शायद एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने के लिए आपके अंदर एक जुनून होता है जो कि आपके बिजनेस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उत्साह दिखाना इस बात के लिए लिहाजा वह पर्याप्त नहीं हो सकता है कि आप अपने टीम के साथ कितनी मेहनत कर रहे हो। टॉपिक है मेरा खुद को डेली अपडेट रखें। तो हमें अपने बिजनेस को डेली अपडेट यानी कस्टमर को सामान को अपडेट देने के लिए कस्टमर का क्या डिमांड है वो हिसाब से अपने कारोबार को समझाएं। 11वां टॉपिक है अपने बिजनेस को निवेश बढ़ाएं। हमें अपने कारोबार को देखना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, उसी तरह व्यवहार करके अपने बिजनेस को निवेश बढ़ाने चाहिए। अपने जोखिम को कम करें, यानी आप जैसे आपके घाव मतलब जैसे पैर में आपके चोट लग गया, ठीक है, तो चोट लग गया तो भाई ठीक है, चोट लग गया तो कैसे ठीक होगा, जब उसको आप इलाज करवाएंगे, जब ठीक करवाएंगे तब ना। तो उसी तरह कस्टमर जब आपके बेकार हो जाएंगे तो आपको कस्टमर को सही करना पड़ेगा। इसलिए जो है तभी आप अपने जोखिमों को सही करें, मतलब अपने कस्टमर को सही करें। जो बेकार हो गए उस कस्टमर को वापस लाने की आप कोशिश करें, पूरी कोशिश करें।
करें तो आप कस्टमर जो है वापस आएंगे। आप जब आप उस कस्टमर को कोशिश करेंगे ही नहीं तो आप कैसे आएंगे वो कस्टमर। अब 11वां टॉपिक आप समझ लीजिए, ये लास्ट टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप जो है इस टॉपिक को सुनने के बाद कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके इस टॉपिक को बनाए हैं। हमेशा अपने कारोबार को निवेश आगे बढ़ाएं, सोचें, हमेशा नई चीज़ों का कस्टमर को देने के लिए सोचें जो कभी ना मिला हो। हमेशा कस्टमर को अच्छी सामान लाएं और जो कस्टमर पसंद करता हो वो चीज़ लाएं। ज़्यादा ख़रीद रहा हो तो वो चीज़ लाएं जिससे आपका कारोबार तेज़ी से बढ़ेगा। जो लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। भाई यार लाल वाला बटन दबा दो यार, कम से कम भाई मेरा कुछ मदद हो जाए। और आगे जो है आप इसको टॉपिक को अगर आप जानना चाहते हो तो और भी बहुत लंबी टॉपिक है, तो इस टॉपिक को जानने के लिए आप कमेंट करें तो हम जो है दूसरी बार जो है इस टॉपिक को हम और लाएंगे और दूसरा वीडियो भी हम लाएंगे। नॉर्मल लोग ग्रोथ का मतलब क्या समझते हैं, जैसे गधों की रेस हो रही है, ये गधे कौन है, 2 कंपनियां हैं। हाँ। तो अब उसको क्या है कि मेरे को इससे आगे निकलना है, अब उसको है कि मेरे को उससे आगे निकलना है। तो वही बड़े हो गए लेकिन दिमाग तो वही बच्चों वाला ही है ना। सही है। जैसे 2 पड़ोसियों की रेस चल रही होती है कि मेरे पास में अब ये गाड़ी है, तेरे पास में ये गाड़ी है। तो जैसे बच्चे नहीं होते छोटे, कंपेयर करते हैं, देख मेरे पास में छोटी छोटी 4 गाड़ियां हैं, मेरे पास में 5 गाड़ियां हैं। जी जी जी। ऐसे ही बड़े हैं जो कंपेयर कर रहे हैं। तो वो बड़े कहाँ हुए हैं। तो मैं किस ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में आप बेटर होते चले जाओ।